सर लड़की 4 बच्चों को लेकर आई है, सरहद पार करके आई, कह रही है वापस नहीं जाऊंगी। जो बयान दे रही है, जरा इधर कैमरा दिखाइए, ओह मेरे राजा है मेरे आजा, ये सब बयान वो दे रही। और राजा का मुंह जिस दिन खाजा की तरह दिख जाएगा ना, उसी दिन मामला प्यार का भूत उतर जाएगा। सीमा का चेहरा बदला जाएगा, सीमा का किरदार और कैरेक्टर चेंज होगा, सीमा का जो असली रूप है वो निखर कर, जब देसी साबुन लगेगा तो निखर कर सामने आएगा। और जैसे असली रूप निखर कर सामने आएगा, सचिन चारों खाने चित्त हो जाएगा और सचिन का परिवार भी सर पटक के रोएगा, क्योंकि ये पबजी का प्यार है, ये रबजी का प्यार नहीं है। मीडिया के सामने कभी सचिन का गाल पकड़ रही है, कभी कान घुमा रही है। मैं अरे कहना प्यार हमको है, अरे तो ऐसा प्यार है तुमको? 4 बच्चे जन्म दिए जिसने, उससे तुमको प्यार नहीं? जिसने तुम्हें जन्म दिया, माँ बाप से तुमको प्यार नहीं? जिस धरती पर तुम जन्म लिए, जब उसको से तुमको प्यार नहीं, तो फिर सचिन से तुम्हारा प्यार कैसे हो सकता है? ये सब प्यार अभी तक मिला नहीं। अब मिल गया प्यार ना, लिख लीजिए, ये वीडियो डिलीट मत कीजिएगा, 6 महीने का इंतजार मात्र कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। लगातार एक लव स्टोरी आज कल बहुत सुर्खियों में है, जो कि सीमा हैदर की है। कहते हैं पबजी वाला लव जी। लगातार राष्ट्रीय भाभी जो हैं वो सुर्खियों में। इसी मुद्दे पे मेरे साथ बात करने के लिए हाफिज गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी। सर, एक जो सवाल मेरा आपसे है, सीमा हैदर जो है काफ़ी सुर्खियों में है, सारी मीडिया में लगातार उनको दिखाया जा रहा है, और उन्होंने एक बात कही है मीडिया से बातचीत के दौरान कि मुझे भारत के मुसलमानों पर भरोसा नहीं है, लेकिन हिंदुओं पर भरोसा है। उसको अपने बाप पर भरोसा होता तो वो आती नहीं, उसको अपने पति पर भरोसा होता तो वो आती नहीं, उसको अपने देश पर भरोसा होता तो वो आती नहीं, उसको अपने पैदा करने वाले उस रब पर भरोसा होता तो भी नहीं आती। तो वो तो खुद ही बेभरोसा की औरत है। वो जो कहती है कि हमको भरोसा नहीं है मुसलमानों पर, भारत के मुसलमानों पर। अबे भारत के मुसलमानों पे अगर भरोसा तुमको नहीं है तो तुमको पाकिस्तान के मुसलमानों पर कैसे भरोसा हो जाएगा? पूरी दुनिया में सबसे भरोसेमंद मुसलमान तो भारत में रहता। और अगर वो कह रही है कि भरोसा नहीं है, तो समझिए कि वो औरत ओपन है, जिसने अपने बाप पर भरोसा नहीं किया, तभी तो वो लव मैरिज की। पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, वो पहले लव मैरिज कर चुकी है, यानी अपने बाप के खिलाफ। तो वो बाप पे भरोसा उसका नहीं था, तो माँ बाप को तूने नकार दिया। उसके बाद जिससे पहला प्यार हुआ उसको छोड़ दी। फिर गुलाम हैदर से तीसरी शादी है, गुलाम हैदर से, बता दे रहा हूँ, वो भी लव मैरिज है। ये चौथा है सचिन। अभी पूरी स्टोरी खुली नहीं, लेकिन पाकिस्तानी चैनल चला रहा। सचिन जो है वो चौथा है। तो जिसको इन तमाम पर भरोसा नहीं, वो मरियल सचिन पे भरोसा कर लेगी, ये आपको पता चलता है। प्रेम में सर लड़की 4 बच्चों को लेकर आई है, सरहद पार करके आई, कह रही है वापस नहीं जाऊंगी। जो बयान दे रही है, जरा इधर कैमरा दिखाइए, ओह मेरे राजा है मेरे आजा, ये सब बयान वो दे रही। और राजा का मुंह जिस दिन खाजा की तरह दिख जाएगा ना, उसी दिन मामला प्यार का भूत उतर जाएगा। यही जिएंगे, यही मरेंगे, वापस नहीं जाएंगे। ऐसे बयान पहले भी हम लोग बहुत सुन चुके हैं, कोई नया बयान नहीं है। ये सब बयान आता रहता है। वो बेचारा मरियल सचिन खड़ा होता है और वो औरत खड़ी होती है, दोनों जो 4 बच्चे को लेकर आई है ना, उस एक बच्चे का अलग अलग तराजू पे वजन कर लो, सचिन किसी के बराबर भी नहीं है। ये मैं भौजी है सर। नहीं, भौजी है, राष्ट्रीय मुबारक हो, ढोल बाजा बज भी रहा है, लोग मना रहे हैं। इसकी विदाई जो होगी वो बहुत हैरतनाक होगी। और जैसे अभी ढोल बज रहा है ना, वैसे विदाई भी ढोल बजा के होगा। जैसे ढोल बजा किसी को भगाया जाता है ना, वैसे भगाया जाएगा, क्योंकि अंजाम इसका अच्छा नहीं दिख रहा। इसका आचरण अच्छा नहीं है, कैरेक्टर अच्छा नहीं, तो अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। सर, सीमा हैदर का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया जो है, बोलिए ना, राष्ट्रीय भौजी भी बोल रहे हैं, सीमा हैदर बेचारे हैदर को क्यों परेशान कर रहे हैं? वो तो अरब में कमा रहा, गरीब आदमी। तो सीमा का इंटरव्यू लेने के लिए लंबी लाइनें जो है प्रेस वालों ने लगा रखी है। नेशनल मीडिया एक तरफ, कुछ दिन पहले ज्योति मौर्य का मुद्दा चल रहा था, उनको लेकर लगातार हेडलाइंस चल रही थी कि ज्योति मौर्य बेवफा हैं क्योंकि वो अपने पति को छोड़ चुके थे। वहीं सीमा की बात करें तो पाकिस्तान से सरहदें पार करके आ गई अपने पति को छोड़ के, लेकिन इनका प्यार जो है, इनका प्यार है, पबजी वाला लव जी जैसी हेडलाइंस चल रही है। प्यार में बड़ा कंट्रोवर्सी है। ये शब्द बड़ा जो है ना कठिन शब्द है। ये इसको परिभाषित आज तक सही ढंग से कोई कर नहीं। ज्योति का प्यार नहीं था सर, और सीमा का प्यार। अगर ज्योति ने अपने पति को छोड़ा तो क्या मौर्य पूरी जाति को आप कहेंगे कि विश्वास के लायक नहीं? कह सकते क्या ऐसा? नहीं होती है कोई ऐसी घर में। तो ये सीमा छोड़ के आई, तो ये सीमा कैसे बयान देने लग गई कि भारत के मुसलमानों पे हमको भरोसा नहीं? यही कंट्रोवर्सी पैदा हो रहा कि ये प्यार में नहीं आई है, ये बिगाड़ में आई है। और कोई पीछे स्क्रिप्ट लिखने वाला इसका है, इससे बयान दिलाने वाला। इसको कह रहा हर मोदी बोलो तुमको नागरिकता मिल जाएगी। अभी नागरिकता कैसे मिलेगी? तू बाय बर्थ मुसलमान है। और CAA में कानून पहले पास हो चुका है कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट तो आएंगे,
मुस्लिम को नहीं मिल सकता नागरिकता। तो बहुत पसंद है उन्हें, कह रही हैं गंगा नहा के आएंगे, मंदिर भी यहाँ सीए में ये नहीं लिखा है कि मुसलमान आके हिंदू बन जाएगा तो नागरिकता देंगे, नहीं लिखा है जो हिंदू आएगा। ये तो मुस्लिम आई है ना, आधार कार्ड लेके आई, पासपोर्ट लेके आई ना, और 4 बच्चे को लेके आई, 5 पासपोर्ट लेके आई ना। इसका बहुत मुश्किल रास्ता, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। और अभी इसको कई जगह जाके भरने पड़ेंगे मटकी। अभी देखते रहिए, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सीमा, जिसने सारी सीमा को तोड़ दिया है, एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी सीमा ऐसी नहीं होगी जहां ये पैर रख पाएगी। सारी सीमाएं इनके लिए बंद कर दी जाए। एक राष्ट्रीय भाभी आ गई, लेकिन देखिए क्या कुदरत का भी निज़ाम होता है। मैं रात में हैरान था, रात में मैं एक वीडियो पर मेरी अचानक नज़र पड़ गई, और वो वीडियो दिल्ली की एक लड़की है, और वो नॉन मुस्लिम है, वो पाकिस्तान चली गई, वो भी पबजी के प्यार में फंस के। अब वहाँ के भी कुछ सोशल मीडिया के जो साथी हमारे हैं, चूँकि भारत और पाकिस्तान के जो राजनेता है ना, इन्होंने दोनों जगह की जनता का मिजाज एक जैसा बना दिया। जैसे आप भारत में देखेंगे एंटी पाकिस्तान माहौल है ना, वैसे पाकिस्तान में एंटी भारत। पाकिस्तान का जब नेता चुनाव हारने लगता है तो कश्मीर का राग अलापता है, भारत का पॉलिटिकल पार्टी भी जब चुनाव हारता है तो वो भी कश्मीर का ही राग अलापता है। भारत के राजनेता जब भाषण करेंगे तो पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान ये नाम लेंगे, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर भाषण ख़त्म नहीं करेंगे। पाकिस्तान के नेता भी जब भाषण शुरू करेंगे तो भारत का नाम लिए बगैर बेचा खाने नहीं पचता। अब ये दोनों स्टेट में क्या दोस्ती है, दोनों के राजनेता हम लोग को तो कह रहे हैं कि दुश्मन देश है, लेकिन वहाँ भी वो चली गई गैर कानूनी लड़की पबजी खेलकर, उसको भी वो राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया, और यहाँ भी आ गई पबजी खेलकर। सर पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा है कि ये भारतीय एजेंट है, 10 साल से पाकिस्तान में रह रही थी, ये पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है। नहीं, वो तो अलग अलग ढंग से लोग एंगल निकाल रहे हैं। भारत में देखिए, एक चैनल खोलिएगा तो वो कहेगा कि ये जो है बहुत बड़ा निर्णय लिया, और इसने धर्म छोड़ दिया, और इसने देश छोड़ दिया, और इसने पति छोड़ दिया, और इसने सब कुछ छोड़ दिया। अरे भैया, जब सब कुछ छोड़ दिया तो सचिन को पकड़े रहेगी, इसकी गारंटी तुमको कहाँ से मिल गई? जो सबको छोड़ सकता है वो सचिन को भी छोड़ सकता है। सचिन तो उसके सामने बकरी का बच्चा दिख रहा, वो जब खड़ी होती है तो उसके घुटने के बल वो आ जाता बेचारा सचिन, ठीक है। वो तो एक मजी मजाई औरत है, और उम्र भी गलत बता रही है, उसकी उम्र लगभग 35-40 साल है, और वो उम्र बता रही 24 साल। सचिन भी खुश है बेचारा। अब सचिन क्यों खुश है, उसकी खुशी की वजह तो सचिन से मिलने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग गए नहीं, नाइंसाफ़ी की आप लोगों ने। जाते सचिन के पास, उसका तराजू पे एक बार वज़न भी कीजिए सचिन का। वो जो औरत आई है सीमा, उसके बेटे के बराबर उसका वज़न है, और बेटे के बराबर ही हाइट भी है। अब इसमें वाहवाही कहाँ से है? अब जो पाकिस्तानी मीडिया कह रही कि वो भारतीय एजेंट था, वो भी पाकिस्तान के लोगों को बरगल, भारतीय एजेंट तुम्हारे देश में 10 साल से क्या कर रहा था जी? और गुलाम हैदर की पत्नी कैसे बन गई? वो सवाल वहाँ से नहीं होगा। उसका घर है, मकान है, घर बेच कर आई। शब्द उर्दू का नहीं बोलती है वो, हाँ, एक शब्द नहीं। यही तो सचिन को समझना, और भारतीय मीडिया को समझना, और भारतीय एजेंसियों को समझना है। अंग्रेजी कितना फर्राटेदार बोल रही है, मोदी जी से भी बेहतरीन। मोदी जी तो 7वीं 8वीं कितने पास है, वो तो फिर से मेरे को वही देखना पड़ेगा। वो शुक्ला जी ने इंटरव्यू लिया था ना मोदी जी का, 7वीं पास वाला, तो राजीव शुक्ला का इंटरव्यू देखना पड़ जाएगा, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि हम कितने पास हैं। लेकिन ये लड़की भी बोली 5वीं पास है, सॉरी लड़की बोल रहे हैं, ये औरत भी बोली 5वीं पास है, ठीक है। और बोल रही अंग्रेजी भी, हिंदी भी, और मझाई खिलाड़ी जैसे ना, तो एकदम लग रहा है भाजपा में जैसे 10-20 साल कोई काम करके एकदम ट्रेंड हो जाता है, वैसी ये दिखती है। और मीडिया के सामने कभी सचिन का गाल पकड़ रही है, कभी कान घुमा रही है। मैंने अरे कहना प्यार हमको है, अरे तो ऐसा प्यार है तुमको? 4 बच्चे जन्म दिए जिसने, उससे तुमको प्यार नहीं? जिसने तुम्हें जन्म दिया, माँ बाप से तुमको प्यार नहीं? जिस धरती पर तुम जन्म लिए, जब उसको से तुमको प्यार नहीं, तो फिर सचिन से तुम्हारा प्यार कैसे हो सकता है? ये सब प्यार अभी तक मिला नहीं। अब मिल गया प्यार ना, लिख लीजिए, ये वीडियो डिलीट मत कीजिएगा। 6 महीने का इंतजार मात्र कीजिएगा। रोती बिलखती, हालांकि भाग नहीं सकती, वो तो जेल ही जाएगी अभी, लेकिन वो रोएगी, बिलखेगी, और सचिन से उसका पंगा होगा, ये होना तय है। पूरा देश पाकिस्तान नहीं जाए, नहीं पाकिस्तान ना जाए, कब्रिस्तान चली जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सचिन से उसका रिश्ता नहीं निभेगा। नजर नहीं आ रहा है आप पूरा देश। मैं तो चिंतित हूँ कि भारत की सीमा इतनी असुरक्षित कैसे हुई कि ये सीमा तमाम सीमाओं को लांघ के घुस गई। कोई इससे कागज पत्तर लेने को देखने को तैयार नहीं है। अरे भाई, हमारे यहाँ सीमाओं पर सशस्त्र बल खड़े हैं,
SIBT के जवान खड़े हैं, BSF के जवान खड़े हैं, तमाम एजेंसियां घूमती हैं, उसके बाद भी ये चली आई 4 बच्चे को टांग के और बस से आ गई। अरे भैया कोई कागज पत्तर भी जांच करने वाला है या नहीं है? ऐसे तो अजमल कसाब का दूसरा जोड़ीदार भी आ जाएगा, फिर तो कोई आतंकवादी भी आ सकता है ना भाई। तो हमारी सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, ये गंभीर विषय है। हंसी मजाक में टाल रहे हैं, सचिन और सीमा की जोड़ी मजे है ना, और पाकिस्तान को कहीं का ना छोड़ी, ये क्या मतलब है? सर लव स्टोरी दिखाया जा रहा है, हालांकि जासूस की निगाह से देखा जाना चाहिए था। वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया लव स्टोरी दिखाया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया या हिंदुस्तानी। हाँ, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को सेव रखें। ये जो गोदी मीडिया कहिए, आप इंटरनेशनल मीडिया मत कहिए। गोदी मीडिया जो जिस तरह का जश्न अभी मना रही है, बहुत जल्द गोदी मीडिया का जश्न जो है वो गम में तब्दील होने वाला है, बदलने वाला है, मुंह लटकने वाला है। सीमा का चेहरा बदला जाएगा, सीमा का किरदार और कैरेक्टर चेंज होगा। सीमा का जो असली रूप है वो निखर कर, जब देसी साबुन लगेगा तो निखर कर सामने आएगा, और जैसे असली रूप निखर कर सामने आएगा, सचिन चारों खाने चित्त हो जाएगा और सचिन का परिवार भी सर पटक के रोएगा, क्योंकि ये पबजी का प्यार है, ये रबजी का प्यार नहीं है। रबजी ने नहीं प्यार करवाया, जो रब्बा मैंने तुझसे प्यार हो लिया, वो नहीं है। ये पबजी का प्यार है। एक मुसलमान को कलमा भी आता है, मतलब कलमा के बगैर मुसलमान नहीं होता, उसको कलमा भी नहीं आता है। नहीं, ये कोई बड़ा इशू नहीं। देखिए, सच ये है कि बहुत सारी आज भी सलमा हमारे यहाँ जिसको कलमा नहीं है याद है, ये जो हकीकत है। हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ अभी हैं, ये बदनसीबी है। पाकिस्तान में भी यही होगा, साला पढ़ने लिखने पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा। यही तो बोल रहे हैं, पबजी को इतना प्रचार, कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। जो हाल भारत का है लगभग वही हाल, उसका असर तो वही है। देश तो एक ही था ना, वो तो बांट दिया राजनेताओं ने, लेकिन नेचर एक ही है। वहाँ भी पढ़ाई लिखाई पे नहीं, बस दे भारत, दे कश्मीर, दे भारत, दे कश्मीर। अबे घर में आटा नहीं तेरे और तू कश्मीर और भारत की बात कर रहा। कोई पाकिस्तानी से पूछे, अबे मूर्ख तू अपने आप को दुनिया के नक्शे पर सही ढंग से स्टेबल तो कर ले, वो उस पर नहीं बात करेगा। तो शिक्षा में हमारे यहाँ अभी भी है मामला। कई बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको कलमा नमाज रोज़ा नहीं आता। ये कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि जिसने ये सवाल उससे किया था, बड़ा मजा आया था, वो बेचारा वायरल भी हुआ। मुद्दा ये है कि अगर सचिन की जगह कोई अगर मुस्लिम होता तो फिर क्या करती? ये मुद्दा है, बिल्कुल है। अगर कोई मुस्लिम होती और होता, या उधर से होता और होती, अगर मुस्लिम इस एंगल में अगर लड़का होता तो उसका अब तक कचूमर कबाब बन गया होता। उसको सरकार और थाना की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ तो एक गैंग ऐसा सक्रिय है कि एक वो नारा लगाए और घर में घुस के खुद ही उसको मार के ख़त्म कर देता। ये हमारे यहाँ चलता रहता, गैंग ही ऐसा है। लेकिन वहाँ के परिवार वाले, गांव वाले बड़े खुश हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं। उनको तो लग रहा है कि ऐसी बहू आ गई कि पूरे गांव में लगता है लक्ष्मी की बारिश हो जाएगी। नहीं दे रही है, वो सामने नहीं आ रही है। अच्छा, आप बाइट नहीं दे रही है, इसका मतलब अब सरकार ने रोका है। वो जो स्टोरी था पूरा हो गया, कुछ नई स्टोरी आने वाली है। अगर स्टोरी कोई रुके तो आप समझ लेना कि कोई नई स्टोरी आने वाली है।